हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग मैं आप सभी को सीटेट मैथ्स पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रही हूँ। यस, टॉपिक वाइज विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो जो भी करवा रही हूँ, जितना करवा रही हूँ वो सफिशिएंट है सीटेट एग्जाम के लिए। मैथ्स पेपर 2 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको जो है कुछ भी अलग से करने की नीड नहीं है अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। देखिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने से बेटर होता है कि हम लिमिटेड पढ़ें और उसको बहुत अच्छा पढ़ें, उसका बार-बार रिवीजन करें, जिससे वहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको छोड़ें ना, ठीक है। तो 20 आउट ऑफ 20 यानी 20 मार्क्स की जो प्रिपरेशन है वो मैं आपको बहुत अच्छी करवा रही हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, हर एक टॉपिक मैं आपको क्लियर करवाऊँगी। यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मेंस्ट्रुएशन यानी कि क्षेत्रमिति। हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का आपको टेंशन नहीं लेना है, बाइलिंगुअल मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। तो आज जो ये सीरीज़ है इसमें हमारी क्लास नंबर 12 है। क्लास नंबर 12 का ये पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी करवाती हूँ, तो क्वेश्चन सॉल्व करवाने में टाइम लग जाता है। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर मैंने आपके यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम रिलेवेंट प्रिपरेशन में आपको करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसकी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने सीटेट जुलाई 2024 मैथ्स पेपर 2 के नाम से। तो जो भी लोग न्यू हैं, ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सारी क्लासेस को आपको क्लास 1 सीरियल वाइज वॉच करना है, ये मेरा सजेशन है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं टॉपिक आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं। अगर आप एक टॉपिक को छोड़ करके दूसरे पे जाते हैं या दूसरे से छोड़ करके तीसरे पे जाते हैं, तो तीसरे टॉपिक में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि क्लास को जो है सीरियल से वॉच कीजिए, जिससे आपका भी एक भी टॉपिक छूटे ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास है हमारी मेंस्ट्रुएशन यानी क्षेत्रमिति की। तो एक बार मैं आपको पीडीएफ दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हम आज का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चंस देख पा रहे हैं आप, हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और प्रीवियस ईयर में कैसे, मैं देखिए इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये जो पीडीएफ है, मैंने जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए हैं अभी तक, सारे प्रीवियस ईयर में जो भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। 2021 के, 2022 के, 2000 आपका 20 के, 19 के, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हैं जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, क्षेत्रमिति होता क्या है, ठीक है। तो जितने भी देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, जैसे कि हमारा ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया यानी त्रिभुज, चतुर्भुज, ठीक है। तो इन सभी फिगर की, इन सभी शेप्स की जो है लेंथ का पता करना, इनका एरिया फाइंड करना, इनके वॉल्यूम से रिलेटेड जो है हम चीज़ें इसके बारे में सीखते हैं, इनका मेजरमेंट करते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन, एरिया ऑफ सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब मेंस्ट्रुएशन जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो फिगर हैं आपके, ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, इनको एक है आपका 2D फिगर, दूसरा होता है आपका 3D फिगर। यानी कि 2D से मतलब है 2 डायमेंशनल और 3D से मतलब है 3 डायमेंशनल। यानी केवल जिसकी 2 डायमेंशनल होती हैं, लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और विड्थ। और 3 डायमेंशनल में क्या हो जाता है, लेंथ, विड्थ और आपकी हाइट भी आ जाती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर जो है स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है। तो कोई भी ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से यानी 3 साइड से मिलकर के बनी होती है, वो हमारी त्रिभुज कहलाती है। मैंने इसको नाम दे दिया ABC। तो एक साइड हमारी ये है, दूसरी साइड BC है, तीसरी साइड AC है। तो ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है, हमारा त्रिभुज है। अब हम बात कर लेते हैं त्रिभुज के प्रकारों की। तो त्रिभुज हमारे 4 प्रकार के हैं, ठीक है। तो चारों प्रकार के त्रिभुज की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो त्रिभुज है उसका नाम है विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेन ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल, द ट्रायंगल विच एवरी साइड्स आर डिफरेंट, यानी कि जिसकी हर साइड क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पर आप ये ट्रायंगल देख पा रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको ABC नाम दे दिया है। तो ये वाली साइड A है इसकी, ये वाली साइड B है और ये वाली साइड C है। तो ये तीनों साइड क्या है, आपस में अलग अलग है। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल। अब यहाँ पर जो है देखिए, मेन जो चीज़ है वो है आपके फॉर्मूलेस, ठीक है। तो आपको जो है सभी फॉर्मूलेस याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। लेकिन आपको मैं समझाऊंगी तो आपको, मुझे नहीं लगता, याद करने की भी जरूरत पड़ेगी। एक दो बार बस आपको देखना है, आप अपने आप जो है समझ जाएंगे, ठीक है। तो एरिया विषम बाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल यानी जब साइड अनइक्वल हो सारी, तो हम जो है एरिया कैसे निकालते हैं, रूट में S, अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यानी कि पहले S आ जाएगा, फिर S में से पहली साइड को घटा देंगे, S में से दूसरी साइड घटाएंगे, S में से तीसरी साइड घटाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पर S क्या है, तो S होता है हमारा जो तीनों साइड्स होती हैं उनका सम। तो A, तीनों साइड्स क्या है, A है, दूसरी B है, तीसरी C है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम S निकालते हैं। S निकालने के बाद हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो इस तरीके से हम एरिया निकालते हैं। अब बात कर लेती हूँ पैरामीटर यानी कि परिमाप की। ये हमारा क्षेत्रफल की बात करिए, ठीक है। अब परिमाप कैसे निकालते हैं,
पैरामीटर। तो देखिए कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे आपका वो स्केलिन यानी विषमबाहु हो, समबाहु यानी इक्विलैटरल हो, चाहे वो आपका आइसोस्केल्स यानी कि समद्विबाहु हो या राइट एंगल हो, ठीक है, कोई भी आपका ट्रायंगल हो, उसकी जो साइड्स होती हैं उनका सम हमारा क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। जैसे कि इसकी साइड ए बी सी है, इसी का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो तीनों का सम यानी तीनों को जोड़ना, तो ए प्लस दूसरी साइड क्या है बी प्लस तीसरी साइड क्या है सी, तो ये हमारा हो गया परिमाप यानी कि पैरामीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हुआ। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला और बता देती हूँ, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए ये जो फार्मूला होता है ना 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आप किसी भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल में। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए अगर आपको बेस और हाइट पता है तो आप किसी भी ट्रायंगल में इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका नाम जैसे आप नाम से समझ सकते हैं, समबाहु यानी कि बराबर, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, विच एवरी साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अगर हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए हमारी क्या है, यहाँ पर साइड है, भुजा है। ठीक है, नेक्स्ट परिमाप कैसे निकालेंगे, अभी बताया था, तीनों साइड का सम करना है, बहुत ईजी है। तीनों साइड क्या है, इक्वल है, तो ए प्लस ए यानी कि 3a, इसका क्या हो जाएगा, परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा। और जो अभी भी फॉर्मूला मैंने बताया था 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला आप किसी भी त्रिभुज के एरिया निकालने में लगा सकते हो अगर आपको बेस और हाइट पता है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल की। तो ऐसा ट्रायंगल विच 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अ ट्रायंगल विच 2 साइड्स आर इक्वल, जैसे कि हमारी ये साइड ए है, ये साइड ए है, लेकिन तीसरी साइड जो है अलग होती है, सिर्फ 2 ही साइड इक्वल होती हैं, वो हमारा समद्विबाहु आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहलाता है। इसका एरिया यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1/4 b √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है एरिया का, 1/4 बी हमारी क्या है, जो तीसरी वाली साइड थी, है ना, इंटू अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और इसका दूसरा फॉर्मूला वही मैंने आपको बताया, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आप इसमें भी लगा सकते हो। पैरामीटर क्या होगा, बहुत सिंपल है, इन सभी को जोड़ दो, a प्लस बी, क्या हो जाएगा, a प्लस ए 2a प्लस बी। ठीक है, तो इसका परिमाप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल की। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल यानी कि एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है, विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपका जो होता है, ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी। तो ये हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना है, तो ये हमारा क्या होगा, एक राइट एंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये इसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस बोलते हैं, और ये जो होती हैं अदर 2 साइड्स जो होती हैं उनको हम बेस यानी कि आधार, और आपका जो है परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये आपका बेस हो सकता है और ये भी आपका बेस हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है 1/2 बेस इंटू हाइट में। ठीक है, लेकिन आपका कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा रहती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ये आपने पाइथागोरस पर में पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके फॉर्मूला की। तो ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी ये बेस है आपका, ये आपका परपेंडिकुलर है। पैरामीटर की बात करते हैं तो ये तीनों चीज़ें आपको प्लस कर देनी है, हाइट प्लस बेस प्लस परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आप जो है इसका पैरामीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर भुजा वाले ट्रायंगल का एरिया आपको बताना है। ठीक है, तो आप पहले ये देखिए कि तीनों साइड क्या हैं, अलग अलग हैं, ये 10 है, ये 24 है, एक 26 है। ठीक है, अब तीनों साइड जब अनइक्वल होती हैं तो क्या होता है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, सॉरी स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, क्या होता है आपका स्केलिन यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है, मैंने फॉर्मूला बताया था, ये आपका फॉर्मूला है एरिया निकालने का। एरिया निकालना है हमें क्षेत्रफल, तो S रूट में S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो पहले हम S निकालेंगे। S कैसे निकालेंगे, इन तीनों को जोड़ के 10 प्लस 24 प्लस आपका 26 बट्टे में 2 करेंगे, तो ये निकालेंगे तो 60 बट्टे 2 हो जाएगा। S हमारा 30 आ जाएगा, S 30 हम जो है इस फॉर्मूले में लगा देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो एरिया आ जाएगा 120। ठीक है, तो ये तो हो गया जो ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको सिखाया, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब मैंने आपसे एक चीज़ और कही थी कि आप जो है 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हो, अगर आपको जो है उसकी बेस और हाइट पता है तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल होता है, उसकी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर के इक्वल होता है। जब मैंने आपसे कहा था, देखिए यहाँ पर एक 10 सेंटीमीटर है, दूसरी 24 सेंटीमीटर, तीसरी 26 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी क्या है हमारी 26 सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या होगी, एक तरीके से कर्ण हो गई, हाइपोटेनियस हो गई। तो अगर हम जो है इसको अगर इक्वल करके देखें और ये
बराबर आ जाए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, सेटिस्फाई कर जाए, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे ये देखिए, मैंने आपसे कहा था, ये मान लीजिए हमने ये मान लिया ए बी सी, मैंने माना, देखिए सबसे बड़ी भुजा तो हमारी कर्ड ही होती है, तो यही रहेगी 26, और ये हमारी 10 हो गई, ये हमारी 24। आप इसको 10 भी मान सकते हो, इसको 24 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि कर्ड का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है, ठीक है। तो अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ए सी स्क्वायर क्या है हमारा, 26 का स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर करेंगे प्लस हमारा बी सी कितना है, ये हम यहाँ पर दूसरी साइड है हमारे 24 का स्क्वायर करेंगे। 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, और 10 का स्क्वायर होता है 100, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 576 प्लस 100 ये आपका हो जाएगा 676। तो ये भी 676, ये भी 676, ये बराबर आ गया आपस में, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो चुका है, यानी कि हमें बेस इंटू हाइट क्या हो गए, बेस हम 10 भी ले सकते हैं और 24 भी हम बेस ले सकते हैं, तो कोई सा भी इसमें बेस इंटू हाइट ले सकते हैं। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/2, बेस कितना है 10, हाइट कितना है 24, इसको कट कर देंगे, 2 पंजे 10, 24 पंजे 120। देखिए फिर भी वही आंसर आया, लेकिन ये एक तरीके से शॉर्ट आप जल्दी कर सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो, और ये थोड़ा सा मेथड आपको लॉन्ग पड़ेगा, ठीक है। दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायंगल सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज की। तो जैसा कि हमने समझा था कि त्रिभुज में हमारी 3 साइड्स होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, उसी प्रकार जो चतुर्भुज होता है उसमें हमारी 4 साइड्स होती हैं, यानी कि एक ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से मिलकर बनी होती है उसको हम चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटर कहते हैं। फिगर which has been made by 4 side is called quadrilateral, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने क्या ले लिया, चतुर्भुज है, ये 4 साइड हैं इसमें। तो जब भी हमसे कहा जाए कि कोई चतुर्भुज है, ठीक है, उसका नाम ना दिया जाए, फिर चतुर्भुज के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज के प्रकार के, जैसे कि त्रिभुज के प्रकार पढ़े थे। तो यहाँ पर कहा गया है जब कोई नाम ना दिया हो, ठीक है, आपको बताया ना गया हो कौन सा त्रिभुज है, सिर्फ चतुर्भुज कहा जाए और उसका एक विकर्ण यानी कि एक डायगोनल हो। डायगोनल क्या होता है, जैसे आपका ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, तो ए बी सी डी मैंने मान ली इसको नाम दे दिया, तो जो हमारे अपोजिट वर्टेक्स होते हैं, जैसे कि एक वर्टेक्स सी है, बी शीर्ष, दूसरा शीर्ष हमारा डी है, ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने पर जो बनता है उसको हम डायगोनल यानी कि विकर्ण कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे विकर्ण क्या हो गया, बी डी, दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। तो अगर हमें जो है कोई चतुर्भुज दिया हो, उसका एक विकर्ण पता हो और दूसरे शीर्षों से खींचे गए विकर्ण की लंबाई पता हो, यानी कि यहाँ से देखिए ये एक विकर्ण तो ए सी हो गया, दूसरा देखिए यहाँ पर ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स डी, यहाँ पर क्या है कि लंब खींचे गए हैं, ठीक है, विकर्ण की क्या है लंबाइयाँ दी गई हैं, ये H1 हो गया हमारा और ये हमारा H2 हो गया, ठीक। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 AC, AC क्या है हमारे यहाँ पर जो विकर्ण है वो, इंटू H1 प्लस H2 क्या है यहाँ पर, उसके विकर्ण पर खींचे गए लंब की लंबाइयाँ हैं, ठीक है। पैरामीटर कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो चारों साइड्स होती हैं उन सभी को जोड़ देंगे तो पैरामीटर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं चतुर्भुज की फर्स्ट प्रकार की, जो है हमारा रेक्टेंगल आयत। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। आयत होता क्या है पहले हम ये समझते हैं। तो देखिए आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, यानी ये वाली ए बी सी डी, ए बी बराबर होगी सी डी के और ए डी बराबर होगी बी सी के, ठीक है। तो इस तरीके याद रखना है आपको, जो आमने सामने की भुजा होती हैं, ए बी के सामने कौन सी है डी सी, तो ये इक्वल होगी, ए डी के सामने कौन सी है बी सी, तो ये दोनों इक्वल होंगी। तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, पैरेलल भी तो हैं, ठीक है, ये भी पैरेलल हैं, वो हमारी आयत कहलाता है। और आयत के जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको आयत के बारे में याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो ये हमारी क्या है, लेंथ है, लंबाई है, और ये हमारी क्या है, ब्रेड्थ है यानी कि चौड़ाई है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू होता है एल इंटू बी, एल क्या है लेंथ, बी क्या है ब्रेड्थ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। एल ले लिया आपने, बी ले लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पैरामीटर। तो पैरामीटर बहुत सिंपल है, एल प्लस बी प्लस एल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2L प्लस 2B, और 2 कॉमन ले लेंगे तो L प्लस बी, तो 2L प्लस बी इसका परिमाप होता है, पैरामीटर होता है। इसका डायगोनल कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपसे डायगोनल पूछा जाए, विकर्ण पूछा जाए, ठीक है, तो विकर्ण कैसे निकालते हैं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो रूट में आपका क्या होना चाहिए, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, इस तरीके से हम आयत का विकर्ण यानी कि डायगोनल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वायर की यानी कि वर्ग की। तो वर्ग क्या होता है, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ठीक है। इसके भी विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं और 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि जब ये काटते हैं इसके डायगोनल यानी विकर्ण तो 90 डिग्री का एंगल बनता है।
इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो ए इंटू ए जब हम करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, ए इंटू ए हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल अगर हमें वर्ग का निकालना हो तो क्या होता है भुजा स्क्वायर, ये भुजा ही तो है, एक साइड ही तो है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। और इसका परिमाप क्या होता है, तो इन सभी को ऐड कर लीजिए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a इसका क्या होता है, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड। तो देखिए आपको ये फॉर्मूलेस तो सारे याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं पैरेललोग्राम, नेक्स्ट समांतर चतुर्भुज की। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी। अभी हमने ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल यानी आयत में पढ़ी थी, उसकी भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं एच, यानी कि ये पैरेलल साइड्स हैं, ये भी पैरेलल साइड्स हैं, ये भी बराबर हैं, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, एच कहलाती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये इसका फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ इसका एरिया की, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है ए इंटू एच, यानी कि इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो, ठीक है। तो ए इंटू एच इसका क्या होता है एरिया, यानी अगर हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो ए इंटू एच इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और अगर परिमाप निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, सभी को ऐड कर दोगे, ये तो बहुत सिंपल है, ए प्लस बी यानी कि 2a प्लस बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज की। हाँ, एक बात और आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके डायगोनल जो है इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज क्या होता है, सम जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सम मीन्स बराबर, चतुर्भुज मीन्स चार, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ठीक है। और इसके जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, ये बराबर नहीं होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब वो आपस में एक दूसरे को काटेंगे तो क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसका एरिया अगर हमें समचतुर्भुज यानी रोम्बस का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 d1 इंटू डी टू। d1 d2 क्या है यहाँ पर, तो d1 हमारा डायगोनल है, d2 भी हमारा डायगोनल है। d1 हमारा ये वाला है डायगोनल है, दो ही तो डायगोनल होते हैं, तो d1 पहला विकर्ण और d2 आपका दूसरा डायगोनल है, दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो रोम्बस का, उसका फॉर्मूला। परिमाप क्या हो जाएगा, तो चारों साइड्स को इक्वल कर दोगे, 4a इसका क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक है। अगर साइड नहीं पता है आपको, केवल विकर्ण पता है, यानी कि केवल डायगोनल आपको पता है, ये साइड नहीं पता है, तो आप इसका पैरामीटर परिमाप कैसे निकालोगे। देखिए परिमाप का फॉर्मूला आपको मैंने बताया, सभी साइड्स को इक्वल करना है, ठीक है, सभी साइड्स को क्या करना है, आपको जोड़ना है, सॉरी इक्वल नहीं करना, जोड़ना है, ठीक है। अगर आपके पास साइड्स ही नहीं है तो आप कहाँ से जोड़ोगे, तो उसका फॉर्मूला होता है P2 अंडर रूट में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। P इक्वल्स टू, ये P तो पैरामीटर परिमाप ही है, बस ये फॉर्मूला याद रखिए, 2 रूट में पहले डायगोनल का स्क्वायर प्लस दूसरे डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट टाइप है हमारा ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ, ये देखिए डायग्राम है समलंब चतुर्भुज का। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल एक ही युग्म यानी कि एक ही साइड्स, दो ही साइड्स पैरेलल होती हैं, बाकी की दो साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं, असमांतर होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं, समांतर यानी कि पैरेलल होती हैं, वो हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, लेकिन बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन क्या होती है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ज्योमेट्री के टॉपिक में, तो आप प्लीज़ पहले की क्लासेस को जरूर वॉच करके आइए। यानी कि ऐसी दो लाइंस जो आप आपस में कभी नहीं मिलती हैं, इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है, उनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो ए एंड बी आर पैरेलल साइड टू ईच अदर, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, आपस में पैरेलल हैं। एंड एच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। यहाँ पर ये जो एच है इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी है, कौन कौन सी, किसके बीच की, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब यहाँ पर एरिया, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समलंब चतुर्भुज का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2, यानी कि आपको जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग, यानी कि जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम करना है, आपको 2 से डिवाइड करना है, इनटू आपका क्या हो जाएगा h, ठीक है। नेक्स्ट इसका पैरामीटर क्या होगा, तो आई होप ये आप सभी निकाल पाएंगे। चारों भुजाओं को ऐड कर दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो ये बहुत सिंपल है, पैरामीटर तो आप सभी को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। परिमाप कैसे निकालते हैं याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको जो है एरिया यानी कि जितने भी चतुर्भुज के क्षेत्रफल के मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं वो आपको ज़्यादा याद रखने हैं, ठीक है। डेफिनेशन की आपको यहाँ बात कर लेते हैं, काइट की बात करते हैं। आपका काइट भी क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है। काइट तो सभी ने देखी होगी, पतंग, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, ये ऊपर की साइड्स तो आपस में इक्वल होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, और नीचे की साइड्स जो है आपस में इक्वल होती हैं, ये भी आपकी क्या होती हैं, ये बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये वाली साइड्स ऊपर दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, नीचे की दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अ क्वाड्रिलेटरल विद 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एडजेसेंट साइड्स, यानी कि आपकी जो है बगल की
क्या साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ए बी इक्वल्स टू यहाँ पे ए डी है और डी सी इक्वल्स टू बी सी है, और आपका यहाँ पर जो है इसके क्या होते हैं, डायगोनल भी होते हैं, आप ये देख सकते हैं। और इसके जो डायगोनल होते हैं काइट के, वो एक दूसरे को जो है 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। इसके जो डायगोनल होते हैं वो बराबर नहीं होते, यानी कि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण डायगोनल सिर्फ दो ही मैंने चतुर्भुज के बताए थे आपको, एक तो रेक्टेंगल के और दूसरा आपको जो है स्क्वायर यानी कि वर्ग के, ठीक है। आयत और वर्ग के ही विकर्ण बराबर होते हैं। तो काइट का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, यानी कि आपको किसी ट्रायंगल के जो है रेशियो दे रखे हैं, ट्रायंगल के एंगल्स के रेशियो दे रखे हैं 2:3:5। इस त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों का योग क्या होगा। तो आपसे पूछा है द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, मैंने इस ट्रायंगल को नाम दे दिया है ABC, ठीक है। तो ये आपके पास 2, ये देखिए क्या दे रखा है, हमारे पास रेशियो दे रखा है। मैं मान लेती हूँ कि कोण हमारे पास क्या है, एंगल हमारे पास क्या है, एंगल मैंने मान लिया x, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 2x का, ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 3x का, और ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 5x का, ठीक है। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई हुई है, त्रिभुज के तीनों कोणों इंटीरियर एंगल का योग, यानी कि तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। और तीनों कोण क्या क्या है 2x + 3x, इनका सम कर दीजिए + 5x, ये कितना आ जाएगा 180 = 5 और 3 8, 8 और 3 आपका हो जाएगा, सॉरी 8 और 2 आपका हो जाएगा 10, ये आपका हो गया 10x। 0 से 0 कैंसिल, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 18। हमसे क्या पूछा हुआ है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल। तो पहले हम एंगल निकालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एंगल माना हुआ है, ठीक है। तो x की वैल्यू रख के हम एंगल निकालेंगे। इसमें रखेंगे तो 2x की जगह आपका क्या हो जाएगा 18 दूनी 36। पहला एंगल आया 36 डिग्री, दूसरा एंगल 18 × 3 = 54, तो 54 डिग्री। तीसरा एंगल कितना आ जाएगा 18 × 5 = 90, यानी कि 90 डिग्री। हमसे क्या पूछा है द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट, यानी सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटा कोण और सबसे बड़े कोण का योग पूछा है, जोड़ना है इनको, ठीक है। तो 90 और 36 आपका कितना हो जाएगा 6, 9 और 3 आपका 12, यानी 126 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने बता नहीं पाया है, जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग आपका कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एक और, ठीक है। शायद इसी का है ये, यस इसी प्रॉपर्टी से है जो भी मैंने बताई थी। यहाँ पर देखिए ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर त्रिभुज नहीं होगा चतुर्भुज होगा। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 4:5:3:6 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए आपको जो है देखना है, कितना बहुत सिंपल है, ठीक है। द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:3:6। तो यहाँ पर ये मैंने एक जो है चतुर्भुज ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 6 है। अब ये हमें देखिए क्या दे रखा है, ये हमारे रेशियो में दे रखे हैं। तो मैंने जो एंगल है वो हमने क्या मान लिया, मैंने माना कि एंगल क्या है x है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 4x, ये हमारा 5x, ये 3x और ये 6x। हमसे क्या पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का अंतर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर हमसे डिफरेंस पूछा हुआ है, वहाँ पर हमसे सम पूछा हुआ है, वहाँ पर हमें जोड़ना था। किसका पूछा हुआ है ग्रेटेस्ट, यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटे कोण का। तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी, जो आपका क्वाड्रिलेटर होता है उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो इन सभी को ऐड करेंगे 4x + 5x + 3x प्लस आपका हो जाएगा 6x = 360 डिग्री। इन सभी को जोड़ेंगे तो 5 और 4 आपका 9 हो जाएगा, 9 और 3 आपका 12 हो जाएगा, 12 और 6 आपका 18 हो जाएगा। तो 18x = 360, 18 से आपका कट जाएगा, 18 दूनी 36, 0। x की वैल्यू आ गई 20, यहाँ पर रख दीजिए x की वैल्यू और हम कोण निकाल लेते हैं। तो 20 चौके आपका हो जाएगा 80, पहला कोण आया 80, दूसरा कोण आपका आया 20 × 5 = 100 डिग्री, तीसरा कोण कितना आ जाएगा 3x, तो 20 × 3 = 60 और 20 छक्के आपका होता है 120 डिग्री। हमसे क्या पूछा है सबसे बड़ा एंगल है हमारा 120, सबसे छोटा एंगल में मिल गया 60 डिग्री। इनका डिफरेंस पूछा है, तो 120 में से हम 60 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस 2 क्वेश्चन ही, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं करती हूँ, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हम लोग अपना इंटरेस्ट खो देते हैं अगर लॉन्ग वीडियो होता है तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।